ये वीडियो है, कोई महिला है और वो एक कहानी सुना रही हैं। ज्यादातर गुरु लोग सुनाते रहते हैं, है ना। तो वो सुना रही हैं कि, और उनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। मैं उस कहानी को पूरा नहीं सुनाता, उस कहानी का जो रिजल्ट है वही सुना देता हूँ। कहानी का रिजल्ट ये है कि ईश्वर से आप कुछ मांगो नहीं, क्योंकि अगर आप ईश्वर से मांगोगे तो आपको वही मिलेगा जो आप अपनी छोटी सी सोच से मांग सकते हो। और ईश्वर अपनी औकात के हिसाब से, अपने रुतबे के हिसाब से वो ज्यादा देगा, है ना। जो आप उतना मांग नहीं सकते, मतलब मांगते हो तो थोड़ा आपको मिलता, और नहीं मांगते तो जो मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो फिर अपने रुतबे के हिसाब से देता है ना। वो तो ईश्वर है, मतलब सारे दुनिया का, जहां का मालिक है, इतना अमीर है, तो वो कुछ थोड़ा भी उठा के दे देगा तो एक आध धरती उठा के तो दे ही देगा आपको। ऐसा इस वीडियो का कहना है, रिजल्ट है ना। तो अब सवाल इस बात का है कि इससे क्या सीखें हम, कि हमें किसी से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मतलब जब हम बड़े हो जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे तो ऐसे बताने से कुछ नहीं होता उनको, जैसे बड़े हो गए तो अब क्या मांगना चाहिए कि जब हम वहां जॉब करने जाएं तो उद्योगपति से, मान लिया हम अंबानी की कंपनी में जॉब करने गए, तो उससे सैलरी के बारे में बात करें या वो अपने रुतबे के हिसाब से दे देगा, है ना। वो तो अरबपति है, तो अपने रुतबे के हिसाब से क्या हमें करोड़ों रुपए देगा महीने के, है ना। क्या करना चाहिए? क्या जब किसी दुकानदार से किसी वस्तु का रेट हम लोग तय करते हैं तो वो तय करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम थोड़ा रेट ठीक करो, कम करो, या क्या बोलना चाहिए? कि ये नहीं बोलना चाहिए और वो जो रेट बोल दे अपने रुतबे के हिसाब से, उसमें उस वस्तु को लेके घर चले आना चाहिए। मतलब इस कहानी से आदमी सीखे क्या? क्योंकि जो चीज ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं या ये मोहतरमा कर रही हैं, और इन्हें ये कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी तभी इन्होंने इसको रील बना के डाला, और इनको लगा, इनके चेहरे की चमक से लग रहा है कि इन्हें कुछ इससे समझ में आ गया है, या ये औरों को इस बात को समझा पाएंगी और इसका हमारे जीवन में बड़ा ही कोई पॉजिटिव और बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट आएगा। जैसे कहानी में बता रही हैं कि राजा ने जो है अपने रुतबे के हिसाब से उस बेहाल आदमी को बहुत कुछ दे दिया। मतलब वो अगर मांगता तो क्या मांगता? खाना मांग लेता, कपड़े मांग लेता बस, है। लेकिन उसको नौकरी मिल गई, घर रहने को मिल गया, और वो बाकी सारी सुख सुविधाएं मिल गई बिना मांगे, क्योंकि अब राजा है, जब देगा तो अब दो रोटी देके तो नहीं रुक जाएगा। तो क्या करें इस कहानी का, कि आपको क्या लगता है इन मोहतरमा ने इस कहानी को अपने जीवन में अपनाया होगा? सोच के देखें। या क्या आप इस कहानी के इस परामर्श को, इस निर्णय को, इस निष्कर्ष को अपने जीवन में अपना सकते हो कि अब किसी से प्रार्थना नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। जब ईश्वर से नहीं करनी तो फिर बाकी किससे करनी है? बाकी सब तो उससे छोटे ही छोटे हैं। तो क्या काम चल जाएगा? क्या हमारी जिंदगी अभी जैसी है उससे बेहतर हो जाएगी? क्या अगर आदमी अपनी सैलरी के लिए वहां चर्चा ना करे, सैलरी बढ़ाने की मांग ना करे, तो क्या कंपनी के मालिक उसकी सैलरी बढ़ा देंगे?
क्या दुकानदार सस्ते रेट में सामान दे देगा? क्या वो आपको लूटेगा नहीं? क्या ऐसा हो जाएगा सब? क्या ये मोहतरमा भी करती होंगी? क्या ये मोहतरमा सब्जी की दुकान पे जाके ऐसा बोलती होंगी कि ये लो भाई 2 किलो टमाटर दे देना, तुम ही डाल दो, क्योंकि तुम जब डालोगे तो अपने रुतबे के हिसाब से डालोगे। और मैं मांगूंगी, मैं छांट के देखूंगी तो क्या देखूंगी? कुछ नहीं। यार तुम तो टमाटर वाले हो, तुम तो रोज टमाटर बेचते हो, तुम्हें तो पता है कि बढ़िया टमाटर क्या होते हैं। तुम्हारे पास तो रोज ग्राहक आते हैं, तुम्हें तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे राजा को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, ज्यादा एक्सपीरियंस था। हम्म। कोई ठेकेदार आपका घर बनाने आया, क्या बोलोगे? अरे भाई तुम्हें तो, तुम ही देखो, तुम ही बनाओ, हमारी कोई मांग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, तुम अपने रुतबे के हिसाब से बना दो। तुम रुतबे के हिसाब से टमाटर दे दो, सब्जी दे दो, कपड़ा दे दो, ड्रेस दे दो, रुतबे के हिसाब से दे दो, और हमारा जो रुतबा है हम उस हिसाब से उसके पैसे दे देंगे। चल जाएगा ऐसे कि अगर अंबानी आलू खरीदने जाएगा तो वो 2,000 रुपये किलो खरीदेगा, और मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं 2 रुपये किलो खरीदने जाऊंगा, या पैसे भी ना दूं, ऐसे ही उठा के ले आऊं। ऐसा होगा क्या? क्या ये जो देवी जी हैं ये ऐसा करती हैं क्या? करती होंगी? क्या लगता है आपको? क्या इस तरह के उपदेश कोई काम करते हैं हमारे जीवन में? है ना? क्योंकि सारे साधु, मुल्ला, मौलवी, पादरी सब ऐसे ही उपदेश करते रहते हैं। कोई कहता है ईश्वर से मांगो, ईश्वर से प्रार्थना करो, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। कोई कहता है ना मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, मांगो ही मत, ईश्वर अपनी हैसियत के हिसाब से देगा, अपने रुतबे के हिसाब से देगा। क्योंकि मांगने में तो कम से कम इतना तो है कि आपको पता तो है आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से मांग सकते हो। तो मांगना तो थोड़ा लॉजिकल भी है। अब बिना मांगे सामने वाले ने आपका कोई सोचा समझा कि क्या इसकी जरूरत है, उसने दे दिया, पता नहीं उसकी जरूरत आपको हो भी कि नहीं भी हो, सामने वाले से तो गलती भी हो सकती है। क्योंकि ईश्वर खुद देने तो कुछ आ नहीं रहा है, वो तो राजा था, मतलब था ना वास्तव में, तो उसने दे दिया। ईश्वर तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो कहीं बैठता है कि जाओ उसके पास बस अपनी हालत दिखा के चले आओ। अगर हालत दिखाने से मिलता तो इस दुनिया में तो कोई गरीब होता नहीं अब तक, किसी के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी का मर्डर नहीं होता, किसी के साथ ठगी नहीं होती। क्योंकि ईश्वर तो ये सब जान ही रहा होगा, तो वो ऐसा होने क्यों दे रहा है? होने ही नहीं देता। अगर वो अपने रुतबे के हिसाब से व्यवहार करता आपके साथ में, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, ये सब तो नहीं होना चाहिए था ना फिर। नहीं, पर हो तो रहा है। तो क्या समझा जाए इस बात को, आप बताइए, क्या समझ लिया जाए? किस तरह के उपदेश कोई जीवन में काम करते हैं हमारे, इनका कोई हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रख सकते हैं क्या? इस पर जीवन जी सकते हैं, इस पर चला सकते हैं? मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये इस तरह के उपदेश आदेश ये सब बेकार की चीजें हैं, इम्प्रैक्टिकल है, इनका जीवन में कोई मतलब नहीं है। बस ये कुछ लोग इन चीजों को बोलने तक सीमित रखते हैं, इवन अपने जीवन में भी नहीं उतारते, क्योंकि उतारने जैसा कुछ है नहीं, उसमें नुकसान ही होगा। नुकसान वाली चीजें कौन अपने जीवन में उतारता है ना? हर आदमी अपनी सैलरी फिक्स करता है, मांग करता है। हर उद्योगपति कम से कम में काम करवाना चाहता है, और हर काम करने वाला ज्यादा से ज्यादा में काम करना चाहता है, ज्यादा सैलरी में। और जहां दोनों की सेटिंग बैठ जाती है वहां कर लेते हैं। खूब मोल भाव होता है।
आप एक जगह खरीदने जाते, खूब खूब मोल भाव होता है, सामने वाला बोलता है ये फ्लैट में 50 लाख का दूंगा, आप बोलोगे नहीं मैं 35 लाख का खरीदूंगा, और कहीं 40-42 में जाके मामला सेट हो जाता है ना। खूब तो मोल भाव होता है, कहाँ किसकी प्रार्थना काम करती है। क्या फ्लैट खरीदने वाला ऐसी प्रार्थना करे फ्लैट के ओनर से, कह जी मेरी प्रार्थना है आप मुझे बस फ्री में दे दीजिए, ये 5 लाख में दे दीजिए, दे देगा वो? क्या प्रार्थना ना करे और बोल दे भाई आप अपने रुतबे के हिसाब से भाव बता दो, तो वो 50 लाख के फ्लैट का अपने रुतबे के हिसाब से कितना भाव बताएगा? हो सकता है 1 करोड़ बता दे, 2 करोड़ बता दे, 5 करोड़ बता दे, आप दोगे? आप भरोगे? मुझे नहीं लगता कि आप भरोगे और उसका वो फ्लैट खरीद लोगे, नहीं ना। आई होप मैं इस बारे में आपको जो समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। इस तरह के उपदेश काम नहीं करते जीवन में, है ना। ये बस साधु लोग, पादरी लोग, क्योंकि उन्हें कुछ आता पता है नहीं है, ऐसी बातें सुना देते समाज में जाके, ऐसा सोच के कि हम इनसे खाना ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, तो कुछ तो दिखाएं कि हम कुछ कर भी रहे हैं इनके लिए। तो ऐसे उपदेश उपदेश कर देते हैं और लगता है कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब तुम खाना वाना दे दो, उतना बदले में हमने काम कर दिया है, तुम्हें उपदेश सुना दिए हैं भाई देखो। ऐसे मत बोलना कि हम कुछ नहीं करते, है ना। हमने बोल दिया है कि झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, चोरी नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, ये तो को इतने सारा ज्ञान दे दिया है। हाँ, अब तुम रोटी कपड़ा और सब दे दो हमें, रोटी कपड़ा सम्मान, हमारे पैर छुओ, दक्षिणा दो, खाना दो, कपड़े दो, दे दो, अब हमने काम कर दिया है अपने हिस्से का, उपदेश करके। बस ये लोग ऐसा कर ले तो देने सुनने वालों को भी लगता है कि अच्छा हाँ कुछ तो करा ही है, ले जाओ जी खाना, ले जाओ, ले जाओ जी कपड़े, ले जाओ, ले जाओ जी सम्मान भी ले जाओ, पैर छू देते आपके। और आपको नहीं लग रहा कि ये इसका कोई परिणाम नहीं है, फालतू की चीज है, इसका कोई परिणाम आ रहा है तो वो उनको ही आ रहा है कि उनको इसके चक्कर में रोटी पानी मिल जा रहा है। आपको इसका क्या लाभ है? आप उनके इस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे, कहाँ करेंगे? उन्होंने बोला कि झूठ नहीं बोलना, तो आप झूठ बोलना छोड़ देंगे उनके बोलने से। उन्होंने बोला कि चोरी नहीं करना, आप चोरी करना छोड़ देंगे। उन्होंने बोला कि किसी से प्रार्थना नहीं करना, तो प्रार्थना करना छोड़ देंगे। मतलब जितनी भी ऐसी सारी बातें हैं, और कभी प्रयोग करने के लिए कोशिश भी करेंगे और उससे नुकसान होगा, कंटिन्यू करेंगे, जारी करेंगे इस तरह के उपदेशों को। मैं तो नहीं करूंगा भाई। अब आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्या आप इस तरह की बातों को मानना चाहेंगे? और जो मानना चाहेंगे उनको मैं वक्ता के तौर पे आमंत्रित करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल पे। वो मुझे नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है, उस पर बता दें, व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। और उनका मैं यहाँ पे शेड्यूल टाइम सब सेट कर दूंगा, और सारा फ्री है, कोई खर्चा नहीं है उसके लिए, ऑनलाइन है, आप जहाँ रहते हैं वहीं से इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। और फिर आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया और इसका कोई फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, नुकसान हुआ फिर भी कंटिन्यू किए हुए हैं तो क्यों किए हुए हैं, वगैरह वगैरह। वहाँ सवाल पूछेंगे आप, जो भी इसके बारे में अपने अनुभव रखोगे, अपना ज्ञान रखोगे, है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसे सुनने और समझने के लिए। फिर मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगे कि अगर ये ज्ञान है बढ़िया तो सब तक पहुँचे, या ये बात सब तक पहुँचे और जो ज्ञानी लोग हैं वो इसके माध्यम से इस मंच पर अपनी बात कहने आए, है ना। तो कोई भी बात के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं जी।